करो। मनप्रीत को भी छोड़ो भाई, मनप्रीत की भी हेलो करने दो। वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, वेलकम टू अनदर डे अनदर व्लॉग। आज हम हैं दोबारा से फार्म पे, तो थोड़ी सी अपडेट्स आपको दिखा देता हूँ। ये हमारे प्लांट्स हैं जो हमने मंगवाए थे। अभी थोड़ा सा डिले है हम इनको लगाने में, पर 1 या 2 दिन में हम इसको लगा देंगे। और हमने थोड़ा सा यहाँ पे खड्डे करने शुरू कर दिए थे। ये हमने एक घोड़ी बनवाई थी, बार बार इसको हमें किराए पे लेके आना पड़ता था, तो इसलिए हमने इसको ऑर्डर करके बनवा लिया था। ये हमने स्टील की ही बनवा ली, एज अपोज टू लक्कड़ की ख़राब हो जाती है, कभी उसके कुछ निकल जाता है या कभी कील निकल गई। तो दिस इज़ बेटर एंड अ परफेक्ट सोल्यूशन फॉर अ लॉन्ग रन। तो हमने इसका काम भी करवा दिया। तो बच्चे आए हैं, फैमिली आई हुई है, तो सारे मज़े कर रहे हैं। यहाँ पे ये हमारे पीछे फार्म्स जो हैं हमारे नेबर्स वगैरह के, तो वो हैं पीछे की तरफ। हमारा एक यहाँ पे जो गांव पड़ता है, उसको भी बढ़िया लगता है वो यहाँ पे देखने में भी। तो लेट्स टेक यू थ्रू द अपडेट्स, वेरी इंटरेस्टिंग अपडेट्स थ्रू आउट द डे। तो यहाँ पर हैं ये बोला अंकल हैं, इनका नाम मेरे को नहीं पता, पर इनको सारे बोला बोला कहते हैं। तो ये हमारी जो हट की कैनोपी है उसकी सेकेंड लेयर स्टार्ट कर रहे हैं। तो इट्स ऑलमोस्ट इन अ पोजीशन की जल्दी ही ये रेडी हो जाएगी इसको ऊपर हैंग करने के लिए। प्रॉब्ली इन द नेक्स्ट व्लॉग आप देखेंगे तो मैं दिखाऊंगा इसकी फर्दर अपडेट्स। जो ये बैकग्राउंड नॉइज़ है वो इसलिए है कि साथ में जो हमारे नेबर्स हैं उन्होंने कंबाइन मंगवाई हुई है, तो आई विल शो यू सम अपडेट्स ऑन दैट एज वेल। तो ये जो पूरा प्रोसेस है कंबाइन का, ये मेरे लिए भी न्यू प्रोसेस है, मैंने सच कभी होता देखा नहीं है। तो ये अभी जो पीछे गिरा, आई थिंक रॉ मटेरियल का जो एक्सट्रैक्ट है वो है, और जो ये लेडीज़ हैं ये आगे रॉ मटेरियल डाल रही हैं। जो अपनी सरसों थी यहाँ पर, उसका ये रॉ मटेरियल आगे डालते हैं, और जब ये प्रोसेस हो जाता है ये पीछे से इसका एक्सट्रैक्ट गिर जाता है। तो अभी साइड से चलते हैं और जो इनके पास जाके ये सारा प्रोसेस देखते हैं। तो यहाँ पे ये जो लेडीज़ हैं, इसकी जो कटे हुए सरसों थी, पहले इन्होंने हैंड से ये सारी कट करी थी और इनके अलग अलग ये ढेरियाँ बना ली थी, और उसके बाद उन्होंने इसमें डाल दिया। और जब ये डालते हैं तो आई थिंक दिस इज़ समथिंग दैट गोज़ विच मेक्स अ लॉट ऑफ नॉइज़, बट स्टिल जब ये प्रोसेस कर लेता है तो इसके सीड्स जो होते हैं वो ये स्टोर कर लेती है मशीन, और जो इसका रिमेनिंग रॉ मटेरियल होता है, ये एक्सट्रैक्ट हो गया जिसको कह सकते हैं आप, वो ये पीछे से निकालती रहेगी, विच इज़ गोइंग टू बी पिक्ड अप लेटर ऑन एंड सेंट अवे। और मे बी वो बिकता है या नहीं बिकता, आई एम नॉट रियली श्योर अबाउट दैट। और जैसे कि मैंने बताया था कि ये जो इसके सीड्स होते हैं, जब ये अपना रॉ मटेरियल को ये प्रोसेस करती है ये मशीन, तो ये अंदर स्टोर कर लेती है। तो वो सीड्स को अब जब एक्सट्रैक्ट करना होता है तो उसके साथ यहाँ पर ट्रॉली या फिर कोई भी ऐसा जो कंटेनर्स होते हैं जिसके अंदर वो सीड्स को निकालते हैं, ये प्रोसेस वो दिखाता है अभी। तो अभी बेसिकली जो ये नेबर है इसको अपने ट्रैक्टर और ट्रॉली को इसके साथ अलाइन कर रहे हैं। और जैसे ही अलाइन होगा देन दे विल बेसिकली स्टार्ट अ बटन, जिससे ये जो सीड्स होंगे वो निकलने स्टार्ट कर देंगे एनी टाइम नाउ। और जो ये यहाँ पर लेबर आई हुई थी, तो ये इनको पानी वगैरह पिला देते हैं ताकि दे टेक अ ब्रीदर आफ्टर डूइंग ऑल दिस हार्ड वर्क, विच इज़ रियली कमेंडेबल एज वेल। तो जैसे ही इन्होंने गया, और आप देख सकते हो यहाँ पर ये सीड्स जो हैं ये सारे सरसों के, ये बाहर निकलने स्टार्ट कर दिए, ताकि ये इसको बाद में लेके मंडी में या जहाँ पर भी दे वांट टू सेल दिस आउट, ये डायरेक्टली इसको लेके जा सकते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग प्रोसेस, मैंने पहली बार देखा था, तो एटलीस्ट मेरे बेटे ने भी पहली बार देखा है 100%, आई नो फॉर श्योर, बट इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोसेस टू लुक एट। इतना काम जो पहले मैनुअली हुआ करता था, अब इट कैन बी डन थ्रू दिस मशीन। इट्स अमेजिंग टू वॉच।
almost like the wonders of the technology that is being used in a day-to-day basis as well. तो very wonderful to watch. मेरे लिए first time ये था, तो मैं बड़ा excited हुआ इसको देखकर. So again, yeah, I'm lost of words just because how this is and the amount of work that it does. और ये मेरा नेबर का फ्रेंड है हर्ष. इज़ अ वेरी नाइस गाय. जो नेबर है वो भी वेरी नाइस है. तो ये सारे नेबर्स ही हैं जो सारे इकट्ठे हुए हैं. तो दे हैव डन दिस जॉब. यहाँ पर जो था ये काम करना था इन्होंने. सो इट्स अ सक्सेसफुल डे. और अब आने वाले दिनों में ये बेसिकली इसको दोबारा से प्लॉ करके जो भी इन्होंने ग्रो करना होगा दे विल प्रॉब्ली सीड दैट एज वेल. So very interesting to watch this whole process. First time in my life. Again, I'm saying this again and again just because I'm very excited to see this. और यहाँ पर बोला अंकल हैं जो दोबारा से हमारा, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, दिस इज़ द सेकेंड लेयर जो इसके ऊपर इन्होंने ये लगाया है. एंड प्रॉब्ली देयर इज़ अ थर्ड लेयर विच इज़ गोइंग टू कम ऑन टॉप ऑफ इट एज वेल. दिस इज़ टू मेक श्योर कि जो पानी होता है दैट डजंट गो थ्रू. I've never seen this. This is still a very new thing for me. But again, I'm learning all these new things every day here. तो यहाँ पर ये कर रहे हैं. And he is tying all these with this सूतली type of रस्सी ये जो है. And he has this one thing that he cuts everything, one tool and everything, and he's doing everything by his hand. Amazing to see. Amazing to see. नहीं है. शाहबाद में हम बनाए तो आधी तक पानी उसका गोल आता था. आधी के बाद 4 महीने और अगर ज़्यादा मजबूत ना लें पानी का गारंटी है. तो जैसे कि मैंने पहले बताया था, जो रॉ मटेरियल जो प्रोसेस हो जाता था कंबाइन में से वो रह जाता था, मशीन के पीछे से निकलता था जो, तो उस सारे रॉ मटेरियल को इन्होंने इकट्ठा करा है यहाँ पर और ट्रैक्टर के ऊपर लोड करके ये लेके जा रहे हैं. आई पर्सनली मेरे को नहीं पसंद आता कभी भी कोई इतनी भारी चीज़ जब रोड पे चलती है. बट दिस इज़ द वे हाउ द फार्मर्स आर डूइंग. आई डोंट थिंक दे हैव अनदर चॉइस. सो कुडोज टू देम. दिस इज़ सच अ हार्ड वर्क. एंड एवरी डे देयर इज़ अ न्यू प्रॉब्लम. जो हमारा फ्लो था दैट इज़ नॉट गोइंग प्रॉपरली. इसलिए हमने यहाँ पे डिसाइड करा जो हमारा, अगर आपने पुराने व्लॉग्स मेरे देखे हों तो जो ये वाटरफॉल थी हम इसको थोड़ा सा चौड़ा कर देंगे ताकि जो वाटर का फ्लो है फ्रॉम द अपर लेवल टू द लोअर लेवल एंड टू द आउटसाइड दैट फ्लोज प्रॉपरली एंड इट डज नॉट ओवरफ्लो फ्रॉम द साइड्स. तो अभी इसको कर रहे हैं. तो लेट्स सी हाउ दैट गोज़. सो दिस वॉज द एंड ऑफ आवर व्लॉग. अगेन ये हमारे जो प्लांट्स हैं तो ग्रो करे थे तो इन्होंने पकड़ बना ली है, तो न्यू लीव्स आ गए हैं. आगे आपको दिखाऊंगा थोड़ी सी मूलियों के जो हमने ग्रो करी थी उसके भी लीव्स आ गए हैं. अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. यू हैव अ वंडरफुल डे. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. आप व्यू कर रहे हो, आप बस कमेंट और सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे हो. प्लीज़ इट वुड बी अ रियली ग्रेट हेल्प अगर आप इसको सब्सक्राइब भी करोगे चैनल को और कमेंट भी करोगे. अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. यू हैव अ वंडरफुल डे. स्टे सेफ, स्टे हेल्दी. थैंक यू सो मच.